हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस मैंने सोचा थोड़ी सी बात करती हूँ क्योंकि मैं कोई भी आज ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। बस थोड़ी सी अब थोड़ी देर बात करूँगी, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी किसी का भी मैं। तो बस कुछ बातें हैं जो शेयर करने का मूड हुआ, तो मैंने सोचा चलो बात करती हूँ। हालांकि पिछली वीडियो में बहुत मैसेजेस आते हैं, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहती हैं, आप मायके में रहती हैं, ससुराल में रहती हैं, मतलब बहुत कुछ पिछले वीडियो में बहुत लोग पूछते हैं। पर मुझे ना सब कुछ नहीं शेयर करना है यहाँ पे, तो सब कुछ मैं नहीं शेयर कर सकती। मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं मायके में रहती हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरे हस्बैंड नहीं है, और बस इतना ही बता सकती हूँ। और वो उनको गए हुए 2 साल हो गए थे हम लोगों को छोड़ के, मुझे और मेरे बेटे को। और बहुत लोग पूछते हैं कहाँ रहती हो, तो मैं अपने घर पे, अपने मम्मी पापा के घर पे हूँ। और हस्बैंड के जाने के बाद कौन ससुराल में रह पाया है, कोई नहीं रहता है और ना कोई रहने देता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। और मुझे किसी की बात करनी भी नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन होती है वो इंसान खुद ही समझता है, खुद ही झेलता है और खुद ही उसको सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए क्या फ़ायदा किसी के बारे में बात करके या किसी को कुछ भी मतलब बोल के। मैं नहीं बोलना चाहती, तो इसीलिए मुझे किसी की बात नहीं करनी। मैं बस अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि शोभिता हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे घर वाले हैं, ससुराल में भी सब हैं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, सब हैं। लेकिन ये है कि जब दर्द में, तकलीफ में इंसान अकेला छोड़ दे तो होने और ना होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं जहाँ पे हूँ, जिसके साथ हूँ, वो मेरे साथ में है और उसी को मैं ये कहूँगी कि है। बाकी होने को तो दुनिया में सब बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन जो मौके पे काम ना आए, जो इतनी बड़ी तकलीफ में इंसान को अकेला छोड़ दे, तो ऐसे लोगों को साथ देना, होना और या ना होना होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं ऐसे लोगों को नहीं कहूँगी कि वो मेरे साथ में हो। और भी बहुत कुछ उससे, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है बहुत कुछ बताने की। इतना बता दिया, इतना बहुत है मेरे लिए, क्योंकि इंसान, मैं देखती हूँ यूट्यूब पे किस तरीके से इंसान किसकी बुराई करता है, हर एक इंसान की क्या सच्चाई बोलता है, क्या झूठ बोलता है, मुझे नहीं पता। पर मुझे, मैं बोलने को तो कुछ भी किसी भी तरीके से यहाँ पे बता दूँ कि क्या है क्या नहीं है, पर मुझे झूठ नहीं बोलना। मैं अपने आप में ही, जब मुझे अजीब सा लगेगा कि मैं जब झूठ बोलूँगी यूट्यूब पे, तो इंसान कुछ भी बोल सकता है, पर मैं नहीं बोल सकती। बोल सकती हूँ इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि मैं सच यहाँ पे बता नहीं सकती और झूठ बोल नहीं सकती, और सच बताने का कोई मतलब नहीं है। तो बस, और इसीलिए मैं सोचा चलो बात करती हूँ। बाकी क्या बोलूँ, जो छोड़ के चले गए मुझे, उनको तो क्या कह सकती हूँ, क्योंकि उनका और मेरा साथ ही शायद इतना था। लेकिन जो लोग हैं, मतलब नहीं करो, कुछ नहीं करो, पैसे से मत करो, लेकिन क्या मतलब पूछने में भी क्या दुनिया में ये मैंने सुना था कि धन से ज़्यादा मूल, ऐसे कुछ कहावत है, प्यारा होता है और ब्याज प्यारा होता है, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। हाँ, तो कोई किसी का नहीं होता, ना मूल ना ब्याज में। ये सब कहावतें जो बनी थी, ये सब बेकार की कहावतें हैं, कोई किसी का नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ पैसा होता है और पैसे के सिवा कोई किसी का नहीं होता है। तो बहुत सी बातें, कल मैं जग गई, कल मैं बहुत रात में जगती रही,
तो मतलब ये मान के चलो 12 से और 4 बजे सुबह तक मैं देखती रही। तो बहुत सी बातें आ रही थी कि मुझे यूट्यूब पे ये बात शेयर करनी चाहिए, मुझे यूट्यूब पे वो बात शेयर करनी चाहिए, पर मैं नहीं शेयर कर सकती। इतना बता दिया कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, और इतना भी बता सकती हूँ कि मेरा ससुराल जो है लखनऊ का था और मेरा मायका सीतापुर का है। और बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं कि इंसान की क्या सिचुएशन हो सकती है। तो आई होप आप लोगों के सवाल के जवाब जरूर थोड़े बहुत मिल गए होंगे, और बहुत कुछ मैं नहीं बता सकती पर थोड़े बहुत तो मिल ही गए होंगे इतना तो। और बहुत से लोग हैं जो मेरे वीडियो के साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं, जब से मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कब आगे बढ़ पाऊँगी, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं बढ़ूँगी, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुँची हूँ और मुझे यकीन है। भले मेरे व्यूज़ कम जाते हैं पर मुझे यकीन है कि मैं अगर कोशिश करूँगी तो मैं बढ़ पाऊँगी, ज़रूर बढ़ूँगी। लेकिन ये उतने अच्छे से मैं कोशिश नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है मैं उतने अच्छे से कोशिश नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इंसान जब अंदर से टूटा होता है, कोई अंदर से जब टूटता है ना तो बहुत जल्दी संभल जाता है, और कोई टूटता है तो उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कभी कभी तो पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन इंसान संभल नहीं पाता है। तो मैं ये नहीं जानती कि मुझे पूरी उम्र लग जाएगी। मैं ये चाहती भी नहीं हूँ कि मैं पूरी उम्र उस दर्द को लेके बैठूँ और काटूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा बच्चा है और मुझे सब कुछ भूलना है। अगर मैं भूलूँगी तभी मैं अच्छे से अपना काम कर पाऊँगी, अच्छे से आगे बढ़ पाऊँगी। तो बस इतना ही बोल के मैं अपने लगी। मेरा गला पड़ा हुआ है, मुझे सर्दी जुकाम इस समय हुआ है, तो मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। लेकिन हालांकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, मैंने यूट्यूब स्टूडियो कल खोला तब मैंने देखा कि जो है बहुत सारे पुराने मैसेजेस पड़े हैं। मैं रिप्लाई देती हूँ, लेकिन फिर भी जो है बहुत लोगों का मन है कि अपने बारे में बताओ। तो अपने बारे में इतना ही बता सकती हूँ जितना कि मैंने बताया, बस इससे ज़्यादा प्लीज़ मत पूछना मुझसे। तो और इतना ही सुनिए और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, और जो लोग न्यू आते हो मेरा सपोर्ट करो। और ससुराल की सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं ससुराल के विषय में कोई बात नहीं करना चाहती, कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं 2 से ढाई साल हो गए हैं, तो मैं जहाँ पे रह रही हूँ, जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, अब अगर उनके बारे में कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊँगी। ऐसा नहीं कि ससुराल की मैं बात नहीं करना चाहती, बात करूँगी। ससुराल में कौन है ये भी बता सकती हूँ, कौन नहीं है ये भी बता सकती हूँ। लेकिन इंसान जब बोलता है, जब किसी की बात करता है, तो अच्छाई बुराई दोनों निकलती है ना। तो मुझे किसी की अच्छाई भी नहीं बोलनी और किसी की बुराई भी नहीं बोलनी, कुछ बोलना ही नहीं है। जब कोई मतलब ही नहीं बनता है कोई चीज़ का, तो फिर मुझे कुछ बोलना ही नहीं है किसी के बारे में भी। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई लोग भी मुझसे इस बारे में कभी भी मत पूछना। और जितना भी पूछा मैंने बताया कि मैं बताने की कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन जो है कुछ चीज़ें हैं जो नहीं इंसान बता सकता है। तो इसीलिए जो है मैंने जितना बताया उतना मेरे लिए बहुत है। और रही बात ज़िंदगी की, तो किस्मत ने तो धोखा दिया ही है, पर लोगों ने भी बहुत धोखा दिया है धोखे से। पर कोई बात नहीं, किस्मत ने धोखा दिया है तो शायद कुछ गलतियाँ मेरी रही होंगी, क्योंकि किस्मत किसी के साथ क्यों ऐसा गलत करेगी, जिसकी किस्मत में जो होता है वो लिखता। लेकिन जब इंसान धोखा देते हैं तो
उनके लिए दिल से बहुत कुछ गलत निकलता है। और जो इंसान दिल से दुखी होता है और गलत निकलता है तो पता नहीं क्या होता है। पर सच में मुझे धोखा दिया गया है। मैं खुल के उतना बता नहीं सकती, लेकिन किस तरीके से बेटा करके धोखा दिया गया है कि मैं कह भी नहीं सकती। अरे कभी कोई बेटा और बेटी और बहू क्या है, कभी कोई नहीं हो सकता। अपना बेटा अपनी बेटी, अपना बेटा बेटी, बहू बहुत अलग होती है। बहू कभी बेटा और बेटी नहीं रह सकती है। तो चलो ठीक है, जो लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे कल रात में याद आ रही थी उन लोगों की बातें कि किस तरीके से बेटा कह के इतना बड़ा मुझसे जो है काम ले लिया, फिर उसके बाद में कोई मतलब नहीं और कोई बात नहीं। मैंने सब भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि इतना बड़ा अगर धोखा दिया है तो उसके कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है। तो मैं और मेरा बच्चा किस मोड़ पे है और किस मोड़ पे जाके रुकेंगे, क्या मंजिल मिलेगी हम लोगों के उन लोगों को, मुझे भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। पर देखते हैं क्या होता है। तो चलो ठीक है, फिर यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। इतना भी बोल रही हूँ तो मेरे गले में दर्द होने लगी है। दिन भर में कितना पानी पीती हूँ गर्म कर करके। तो चलो ठीक है, बाय बाय।